रिश्ता दिल का किस्त नंबर 9 आहिल के जाने के बाद हुरिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रो दी। वो ऊंचा ऊंचा रोते हुए चिल्ला रही थी और हमद को पुकार रही थी, लेकिन इसकी चीख व पुकार इसी कमरे में गूंज कर वापस आ रही थी। रो तो वो तब से रही थी जब से आहिल से सामना हुआ था, लेकिन इस रोने में वो शिद्दत और तड़प नहीं थी जो अब इसकी चीखों में थी। इसका दिल दर्द से फट रहा था और नजरें इस वजूद को देखने के लिए बेचैन थीं जिसकी खातिर उसने ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की थीं। रो रो कर जब हिचकी बंद गईं तो वो उठी और वजू करके नमाज पढ़ने लगी। सारी नमाज उसने बैठकर अदा की क्योंकि खड़े होने की ताकत मफकूद थी। हमद की बीमारी की खबर ने सारी हिम्मत निचोड़ ली थी। हुरिया रो रो कर अल्लाह से गुरिया जारी कर रही थी और दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्त व अमान में रख, मेरे गुनाहों की सजा उसे न दे। रहम कर मेरे मालिक और मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। या अल्लाह, प्लीज मुझे उस कैद से बाहर निकाल दें। इस पत्थर दिल शख्स के दिल में रहम डाल दें। वो बार बार अल्लाह से रहम की दुआ मांग रही थी और हमद की सेहतयाबी के लिए दुआ मांग रही थी, लेकिन चैन फिर भी नहीं आ रहा था। जब तक वो हमद को सीने से न लगाती, इस तड़पती बिलकती मिमता ने बेकरार ही रहना था। उसका इस बच्चे से रिश्ता ही ऐसा जुड़ गया था, दिल का रिश्ता। वो लोग जिनसे दिल के रिश्ते जुड़ जाएं, उनकी तकलीफ ऐसे ही तड़पाती है जैसे इस वक्त हुरिया तड़प रही थी। वो तड़प तड़प कर दुआ मांग रही थी, ये जाने बगैर कि इसकी दुआएं कबूलियत का शरफ पा गई हैं। आहिल जैसे ही अस्पताल के कमरे में पहुंचा, सामने बेड पर बुखार से ढाल हमद को देखकर इसका दिल कट सा गया। इसने हमद के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था, मगर फिर भी उसकी तकलीफ पर तड़प रहा था। यही तो खून की कशिश होती है कि अपनों की तकलीफ जान पर बनाती है। कर्नल साहब इसके सर पर ठंडी पट्टियां कर रहे थे और सेम पांव पर गीला कपड़ा फेर रहा था। बाबा, क्या हुआ है उसे? कैसे उसकी इतनी हालत खराब हो गई? कर्नल साहब ने एक गुस्से भरी नजर से उसे देखा और बगैर कुछ कहे वापस हमद की तरफ मुतवजा हो गए। कर्नल साहब के अंदाज पर आहल चौंकते हुए सेम की तरफ मुतवजा हवा, जो नाराजगी से उसे ही देख रहा था। सेम, तुम कुछ बोलोगे? भाया हमद भाभी को मिस कर रहा है और उसी वजह से उसे बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि हमद को खौफ की वजह से बुखार हो गया है। खौफ की वजह से? किस चीज का खौफ? आहिल को सही मानों में झटका लगा था कि इतना छोटा सा बच्चा किस चीज के खौफ और परेशानी में मुब्तला है। भाया, जो बच्चा पैदा होने के बाद से एक दिन भी माँ से दूर ना हवा हो, इसी बच्चे को अगर कोई ये कहे कि वो अब अपनी माँ से नहीं मिलेगा, तो क्या वो बच्चा खौफजदा नहीं होगा? सेम ने कुदरे रुखेपन से कहा और आहिल को सारी बात समझ आ गई। वो जो थोड़ी देर पहले हमद की बीमारी का कसूरवार हौरिया को ठहरा रहा था, इस लम्हे सबकी नजरों में खुद को जिम्मेदार पा रहा था। सेम, उसे कह दो कि जैसे ये मेरी बेटी को घर से ले गया है, वैसे ही उसे अभी और इसी वक्त वापस ले आए, वरना मुझे दोबारा मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। कर्नल साहब ने जगह और वक्त का लिहाज करते हुए अपने गुस्से को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, बाबा, मैं आपका बेटा हूं। आप किसी की खातिर मुझसे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? आहिल ने सदमे से कहा, वो कोई गैर नहीं है, वो मेरी बेटी, मेरे घर की इज्जत और मेरे वारिस की माँ है, और मुझे बिल्कुल वैसे ही अजीज है जैसे कि मेरी सगी औलाद। मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसका क्या कसूर था जो तुम उसे रातों रात कहीं छोड़ आए। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो बच्ची कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि आज रात से पहले वो मुझे यहाँ चाहिए। भैया, प्लीज भाभी को ले आएं। हमद की खातिर, हम सब की खातिर, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। हमद की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सेम ने अपनी नाराजगी एक तरफ रखकर आहिल से दरख्वास्त करते हुए कहा। तभी हमद बेहोशी में रोने लगा और मामा मामा पुकारने लगा। जैसे ही इसके बुखार की शिद्दत में कुछ कमी आती, वो रो रो कर फिर से अपनी हालत खराब कर लेता। इसकी हालत को देखते हुए कुछ सोचकर आहिल अस्पताल से बाहर आ गया। आहिल एक बार फिर इंतहाई बेबसी और गुस्से की हालत में हुरिया के पास आया। उसे देखते ही हुरिया अपनी जगह से उठी और तेजी से इसके पास गई और कहने लगी, हमद कैसा है? क्या हुआ है उसे? प्लीज मुझे इसके पास ले जाएं। हुरिया ने आहिल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। आहिल ने उसके बंधे हाथों को पकड़ा और कदर जब्त से कहा, मैं तुम्हें उसी के पास तो ले जाने के लिए आया हो, वो रोते हुए तुम्हें पुकार रहा है। हाय मेरा बच्चा।
आहिल की बात सुनकर हुरिया के होंठ हिले। आवाज तो अचानक से उसकी गिरफ्त सख्त होने की वजह से गले में ही कहीं दब गई। आहिल के तेवर देखकर हुरिया को खतरे की घंटियां बजती सुनाई दें। लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझसे निकाह करना होगा। दिल ही दुखाते हो, जो कभी मिल जाते हो। आहिल की बात ने हुरिया को हैरानियों के समंदर में धकेल दिया। वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन इस इंसान के मुंह से अपने लिए ऐसी पेशकश नहीं। इसने आहिल के हाथों से अपने हाथ निकालते हुए कहा, ये ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकती। आपसे निकाह बिल्कुल भी नहीं? क्यों? मुझसे निकाह क्यों नहीं कर सकती? आज तक तो बगैर निकाह के मेरी बीवी बन के रह रही थी, तो अब निकाह करके बीवी बनने में क्या तकलीफ है? नहीं, कभी नहीं। मुझे नहीं आपकी बीवी बनना। आई जस्ट हेट यू। हुरिया के इनकार ने आहिल को बुरी तरह सुलगाया। उसे शदीद हतक का एहसास हुआ। मैं भी तुम्हारे इश्क में पागल होकर निकाह का पैगाम नहीं दे रहा, बल्कि अपनी बेटे की खातिर मजबूर होकर ये निकाह कर रहा हूं। इसे तुम्हारी जरूरत है, और मैं तुम्हें ऐसे यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं ले जा सकते आप? पहले भी तो मैं उधर रहती रही हूं। पहले किसी को तुम्हारी सच्चाई भी तो पता नहीं थी। मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहां से बाहर लेकर जाऊं और तुम अपने साथियों से राब्ता कर लो। इकरारे जर्म तो क्या नहीं, तुमने और यहां से बाहर जाने के बाद तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता, और न ही तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए खुला छोड़ सकता हूं। वाहिद निकाह ही ऐसा जरिया है जिससे मैं तुम्हें अपना पाबंद कर सकता हूं, ताकि तुम अपने साथियों से मिल न सको। देखिए, मेरे कोई साथी नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे हमद के पास ले जाएं। उसे मेरी जरूरत है। हुरिया ने एक बार फिर आहिल को एतबार दिलाने की कोशिश की। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरी फैमिली की इज्जत और जिंदगी का मामला है। तुमने उन्हें बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। क्यों इंसानियत पर यकीन उठ गया है आपका? क्यों मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखाई देती आपको? ये बेएतबारी भी तुम्हारे जैसी किसी औरत की सौंपी हुई है। आहिल के लहजे में किसी बेवफा के दिए गए धोखे का दुख बोल रहा था। इसके अंजील चेहरे पर हाय वो ज़बूर आंखें। आहिल ने हुरिया की आंखों पर अपने हाथ का अंगूठा फेरते हुए इंतहाई सख्ती से कहा, और ये आंखें ये तो जादू कर देती हैं। झूठ बोलती हैं ये आंखें। इरसा हो गया मेजर। आहिल रिजा ने उनसे कलाम करना छोड़ दिया। हुरिया के चेहरे पर से नजरें हटाते हुए कहा, इस कैद से बाहर जाने और हमद से मिलने का बस यही एक तरीका है। या तो मेरा प्रपोजल कबूल कर लो, या फिर इधर ही एड़ियां रगड़ती मर जाओ। और बस यही मामता के हाथों मजबूर होकर उसने हार मान ली। अपने बेटे से मिलने और इसकी जिंदगी की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। निकाहनामे पर दस्तखत करके खुद को हमेशा के लिए इस बेएतबार शख्स की कैद में दे दिया था। इतना तो उसे पता था कि इस बेएतबार संगदिल के साथ जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरेगी, लेकिन अपने बेटे की खातिर वो सब तकलीफें उठाने को तैयार थी। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ रही थी, और अंदर बैठे दोनों नुफूस एकदम खामोश थे, अपनी सोचों में उलझे हुए थे। दोनों की जिंदगी में नापसंदीदा और गैर मुतवक्का पड़ाव आया था, जिसे कबूल करने पर दोनों मजबूर थे, और वो मजबूरी हमद था। आहिल हुरिया को अस्पताल ले जाने की बजाय सीधा घर ले आया। पुर्च में गाड़ी खड़ी करते हुए कहा, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से जाओ और अपना हुलिया ठीक करके आओ। हमें अभी अस्पताल जाना है। हुरिया को तैयार होने का कहकर खुद मोबाइल पर मसरूफ हो गया। हुरिया ने फौरन हुक्म की तामील की और जल्दी जल्दी मुंह धोकर कपड़े बदल कर आ गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गुजरी कयामत के आसार तबत थे। बेतहाशा रोने की वजह से इसकी आंखें सूज चुकी थीं और नाक सुर्ख हो चुकी थी। गाड़ी अब अस्पताल के रास्तों पर दौड़ रही थी। हमद से मिलने की खुशी और इसकी बीमारी की तकलीफ ने उसे अपने सारे दर्द भुला दिए थे। याद था तो बस इतना कि वो अब अपने बेटे को देख सकेगी, उसे प्यार कर सकेगी। वो बस इतने में ही खुश थी। जिंदगी से ज्यादा की ख्वाहिश तो कभी उसने की ही नहीं थी। लेकिन जिंदगी कब हमारी ख्वाहिशात की ताबा है। वो तो हमें वही अता करती है जो हमारी तकदीर में लिखा होता है।